पेरिस ओलंपिक का 13वां दिन भारत के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहा। इस दिन भारत ने न सिर्फ 2 मेडल प्राप्त किए, बल्कि इसने मेडल की कैटेगरी में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। इस दिन भारत में जहां हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, वहीं जेवलिन थ्रो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर दिलाया। हालांकि नीरज चोपड़ा से उम्मीदें ज़्यादा थी लोगों की और उनसे लोग गोल्ड मेडल की अपेक्षा कर रहे थे। यह संभव भी था कि वे गोल्ड मेडल ले भी लेते, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, वे सिल्वर मेडल ही प्राप्त कर सके। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, जब भारत तब तक ब्रॉन्ज ही लेता आ रहा था, उसमें एक पद की वृद्धि तो जरूर कर दी और रजत पदक भारत को जेवलिन थ्रो में मिल गया। और इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या भी बढ़कर 5 हो गई है। नीरज चोपड़ा से वैसे तो गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बावजूद उनकी सफलता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत की रैंकिंग तो इस मामले में बढ़ी कि भारत ने जो अब तक सिर्फ ब्रॉन्ज ले रहा था, उसने सिल्वर भी ले लिया। साथ ही नीरज चोपड़ा पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए जिसने लगातार 2 ओलंपिक में अपने लिए पदक प्राप्त किया है। पिछले टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने अपने लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। हालांकि इस बार उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और इस बार पाकिस्तान के अरशद ने बढ़िया थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसे लेकर नीरज चोपड़ा ने कहा, उन्हें लग रहा था कि आज कंसिस्टेंसी है और आज वह दिन है जब 90 मीटर का थ्रो निकले। आज इसे निकलनी भी थी, लेकिन वह नहीं निकल पाई। वहीं अरशद ने ऐसा थ्रो किया जैसा कि वह चाह रहा था। नीरज चोपड़ा ने कहा कि इसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने कंट्री के लिए मेडल जीता है और फ्लैग लेकर ग्राउंड के चक्कर लगाए हैं। सबकी उम्मीद गोल्ड मेडल डिफेंड करने की थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह स्पोर्ट्स है, इसमें अप और डाउन लगा रहता है। काफ़ी टाइम से मेरा दिन रह रहा था, मैं हमेशा जीतता आ रहा था, विश्वास रहा और मैं उस पर खरा भी उतरा। आज शायद अपना दिन नहीं था, इसे स्वीकार करके हम आगे की तैयारी करेंगे। यह टक्कर तो चलती रहेगी। अरशद नदीम की तारीफ करते हुए नीरज चोपड़ा ने कहा कि देखो, जिसने जितनी मेहनत की है उसे तो वह फल मिलेगा ही। अरशद ने जो थ्रो की है वो काफ़ी अच्छी थी और सही जगह पर निकली है, वहीं उसकी ज़रूरत थी। आज का वह दिन था, जो थ्रो मैंने सोचा था, मेरा थ्रो भी 90 पार निकले, लेकिन यह समय 4 साल बाद आता है। आज मुझे लग रहा है कि शायद वह नहीं हो पाया, क्योंकि आज मेरा अपना दिन नहीं था। अपनी इंजरी की बात करते हुए भारत के स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा कि ग्रोइंग इंजरी का तो यही है कि जब मैं थ्रो करता हूं तो मेरा 50 से 60% दिमाग अपनी इंजरी पर ही रहता है। मेरा एफर्ट पर ध्यान कम चला जाता है, इस बात पर ध्यान ज़्यादा रहता है कि इंजरी ना हो जाए। आज भी दिमाग में वही चल रहा था कि थ्रो तो निकालना है, लेकिन ऐसा ना हो कि बड़ी इंजरी हो जाए और फिर यहीं पर सब कुछ रुक जाए। वो चीज़ जब मन से निकल जाएगी तब असली थ्रो होगी, और वो चीज़ें निकालनी है, फिट होना है और बिना इंजरी के थ्रो करने के बारे में सोचना है, और इससे आगे भी मैं भारत के लिए पदक अर्जित कर सकूंगा।